आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी मुर्गियों में जज कर सकते हैं कि आपकी मुर्गियों में से कौन सी मुर्गियां अंडे दे रही हैं और कौन सी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। मैं कुछ मुर्गियां आपको अपने फार्म से निकाल के दूंगा जो कि अंडे दे रही होंगी, और ये भी बताऊंगा कि ये मुर्गियां अंडे दे रही हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। और जो कुछ मुर्गियां मैं आपको अपने फार्म से निकाल के दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये मुर्गियां अंडे नहीं दे रही और ये किस वजह से अंडे नहीं दे रही, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी आपको बताऊंगा। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी मुर्गियों को अंडे देने वाली मशीनें बना देंगे और आपके फार्म में ऐसी मुर्गी कोई नहीं रहेगी जो कि अंडा ना दे रही हो। मुर्गी से अंडों की पैदावार को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपके लिए तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने पूरी करनी है। उसके बाद फिर आपकी मुर्गियां ऐसी हो जाएंगी जैसा कि आप मेरे फार्म पे देख रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और इन्होंने अंडों के ढेर लगा दिए हैं। इसी तरह आपकी मुर्गियां भी अंडों की पैदावार में खातिर खा इजाफा लेके आएंगी। सबसे पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है और वो है मुर्गी की हेल्थ, कि आपकी मुर्गी की हेल्थ कैसी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल उठाएंगे कि हमारी मुर्गियां तो बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे तरीके से खा पी रही हैं, लेकिन अंडे नहीं दे रही। तो मैं आपको अपने फार्म से कुछ मुर्गियां पकड़ के भी चेक करवाऊंगा कि ये मुर्गियां खा पी तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन ये अंडा नहीं दे रही। इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको वो मुर्गियां भी चेक करवाऊंगा जो कि खा पी बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन बिला ना खा डेली अंडे दे रही हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो ये सवाल उठाएंगे कि हम अपनी मुर्गियों की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको अपनी मुर्गियों से, अपने फार्म से मुर्गियां पकड़ के चेक करवाता हूं जो कि हेल्दी होंगी, और कुछ मुर्गियां वो पकड़ के चेक करवाऊंगा जो कि हेल्दी नहीं होंगी। ये मुर्गी मैंने अभी अपने फार्म से पकड़ी है जो कि बिल्कुल हेल्दी है, एक्टिव है, चुस्त है, आप देख सकते हैं। अभी ये डेली बेसिस पे अंडा दे रही है, बिला नागा अंडा दे रही है। इसके डेली अंडा देने पे पीछे क्या रीज़न है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम इस मुर्गी के वज़न की बात करें तो इस मुर्गी का वज़न 1300 ग्राम से ऊपर है, और 1100 ग्राम से ऊपर वाली ही मुर्गी रेगुलर अंडा देती है और साइज़ में बड़ा अंडा देती है। जो मुर्गियां इससे छोटे साइज़ के अंडा शुरू कर देती हैं उनके तो अंडे का साइज़ भी अच्छा नहीं होता और ना ही वो रेगुलर बेस पे अंडा देती हैं। सबसे पहले हमने मुर्गी के वज़न की बात की, वज़न मुर्गी का पूरा है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं ये कितनी तेज़ मुर्गी है और मिस्री मुर्गी है। आप इसकी कलगी चेक करें किस तरह से बिल्कुल लाल कलगी आपको नज़र आ रही होगी, और ये एक अच्छी और सेहतमंद मुर्गी की निशानी है। अगर मुर्गी की कलगी वाइट है तो ज़ाहिर सी बात है उस मुर्गी के लिवर में प्रॉब्लम है, जिससे उसमें खून की कमी है, और उस मुर्गी की लाल नहीं है। लाल कलगी वाली ही मुर्गी अच्छे से अच्छे अंडे देती है। अभी आप अभी मैंने वो मुर्गी पकड़ ली है अपने फार्म से जो कि हफ्ते में एक बार अंडा देती है। ये हफ्ते में एक बार अंडा देती है, ज़्यादा अंडे क्यों नहीं देती, इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मुर्गी चेक करें, ये बिल्कुल ठीक खाती पीती है। अभी एक तो इसका जो वेट है वो 1000 ग्राम के राउंड अबाउट है, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये इतनी छोटी कलगी, और छोटी कलगी गिर गई है इसकी। अगर ऐसी मुर्गी जिसकी छोटी कलगी गिर जाए तो इसका मतलब है कि ये मुर्गी अंदर से बीमार है, जिसकी वजह से इसकी कलगी भी सफ़ेद हो रही है और इसकी कलगी भी गिर गई है। और अंडा डेली क्यों नहीं देती, इसकी वजह यह है कि इसका वेट ही नहीं पूरा। जब तक मुर्गी का वज़न पूरा नहीं होगा वो रेगुलर अंडा नहीं देगी। आप देखने में, खाने पीने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंडा नहीं दे रही, और उसके पीछे यही रीज़न है कि इसका वज़न नहीं ठीक और वज़न नहीं पूरा, और ये अंदर से बीमार है, जिसकी वजह से फीड जो है वो इसके अंदर जाके इसका वेट नहीं बढ़ा पा रही। अब आपके फार्म में अगर ऐसी मुर्गियां होंगी तो ज़ाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्शन मुर्गियों की अच्छी नहीं होगी। कोशिश करें ऐसी मुर्गियां अपने फार्म से निकाल दें, या तो इनको अलहदा रख के इनका प्रॉपर तरीके से
ट्रीटमेंट करें, जिससे एक तो इनके लिए इसका लिवर इन्फेक्शन है, तो इसका हम प्रॉपर तरीके से अलहदा रख के इसका इलाज करेंगे और फिर इसको हम ग्रोवर फीड यूज़ करेंगे, जिससे ये अपना वज़न बढ़ाएगी। उसके बाद फिर ये अंडे रेगुलर देगी। तो इसके बाद दूसरी चीज़ जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो है फार्म मैनेजमेंट, कि आप अपने फार्म को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और आपके फार्म पे जो मुर्गियां हैं वो खुद को फार्म के अंदर कैसा फील कर रही हैं। सबसे पहले आपने फार्म मैनेजमेंट के अंदर मुर्गी की बेडिंग को चेक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने नीचे चावल का छिलका डाला हुआ है और बिल्कुल खुश्क है। बेड के अंदर आपने मुर्गी के बेड के अंदर आपने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो कि गीली हो, और वही चीज़ यूज़ करनी है जो कि नरम हो, जिससे आपकी मुर्गियां कंफर्टेबल फील करें। उसके बाद आपने देखना है कि आपके फार्म की जो वेंटिलेशन है वो ठीक है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपके फार्म की वेंटिलेशन ही ना हो जिससे आपकी मुर्गियों को आई इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद तीसरी बात जो आपने नोट करनी है, अगर आपके फार्म में धूप आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे फार्म के अंदर इस वक्त धूप आ रही है, अगर आपके फार्म के अंदर 2 से 3 घंटे दिन में धूप आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपने अपनी मुर्गियों के लिए ऐसा सेटअप तैयार करना है जिससे आप अपनी मुर्गियों को थोड़ा बाहर फैन के अंदर निकाल के इन्हें 1 से 2 घंटे धूप लगवा दें और वापस दोबारा फार्म के अंदर छोड़ दें। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है मुर्गी के अंडे देने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो है मुर्गी की फीडिंग शेड्यूल के बारे में, कि फीडिंग शेड्यूल के अंदर आप कैसे मुर्गी को फीड दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुर्गी को आप एक दफ़ा सुबह 9 बजे फीड दे रहे हैं और शाम को 5 बजे फीड दे रहे हैं, और फिर एक हफ्ता यही रूटीन रख के फिर एक हफ्ते बाद रूटीन चेंज कर देते हैं अपनी टाइमिंग के लिहाज से, कि मैं अभी सुबह 6 बजे फ्री होता हूं तो सुबह 6 बजे फीड डाल के फिर शाम को 3-4 बजे फीड डाल दूं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने एक ही टाइम रखना है, चाहे जो भी टाइम रखो, एक ही टाइम रखना है। जिस टाइम आपने सुबह फीड डालनी है फिर शाम को फीड डालनी है, और रेगुलर उसी टाइम पे आपने मुर्गी को फीड देनी है। उसके बाद आपने देखना है कि जो फीड आप अपनी मुर्गियों को डाल रहे हैं उसको फफूंदी तो नहीं लगी हुई, क्या वो पुरानी फीड तो नहीं है। अगर आप ऐसी फीड यूज़ करेंगे जो कि पुरानी होगी या जिसको फफूंदी लगी हुई होगी तो इससे आपकी मुर्गियों का पेट ख़राब होगा और ऐसी फीड पर आपकी मुर्गियां कभी अंडा नहीं देंगी। कोशिश करनी है कि आपने फ्रेश फीड यूज़ करनी है। उसके बाद आपने एक और इंतहाई चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि आपने देखना है कि दिन टाइम के अंदर आपकी फार्म में कितनी टाइम रोशनी रहती है, वो दिन टाइम की रोशनी, और फिर आपने रात को इतना टाइम बल्ब जलाना है कि दिन की रोशनी मिला के और रात को जो आप बल्ब जलाएं वो टोटल 15 से 16 घंटे पूरी हो जाए। 15 से 16 घंटे आपने अपनी मुर्गियों को लगातार रोशनी देनी है, और उसकी वजह यह है कि इसी दिन की रोशनी के अंदर मुर्गी के अंदर अंडा जनरेट होता रहता है और तभी वो दूसरे दिन जाके अंडा सुबह सुबह देती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और मुर्गियों ने अंडों के ढेर लगा दिए हैं। अभी अंडा देने के बाद दोबारा से इसके अंदर अंडा बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसी दिन की रोशनी में, और मुर्गी को अंडा मुर्गी के अंदर अंडा तैयार होने के लिए तकरीबन 15 से 14 घंटे चाहिए होते हैं, और उसके बाद मुर्गी के अंदर अंडा तैयार हो जाता है। इसके बाद आखिरी बात जो आपने नोट करनी है और वो ये है कि आप अपनी मुर्गियों को फीड कितनी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ओवर फीडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि फीड को शॉर्ट कर देते हैं। इन दोनों सूरतों में आपकी मुर्गी को नुकसान होता है। अगर अपनी मुर्गी को ज़्यादा फीड डालेंगे तो ज़्यादा फीड खाने से मुर्गी के अंदर चर्बी बन जाएगी, जिससे वो अंडे रोक लेगी, वज़न में बढ़ जाएगी, लेकिन मुर्गी के अंदर चर्बी बन जाने से मुर्गी अंडे बंद कर देगी। और दूसरे नंबर पर अगर आप मुर्गी को शॉर्ट फीड डालेंगे, जैसे कि कम मिकदार में फीड डालेंगे, तो ऐसी सूरत में मुर्गी वज़न कम करना शुरू कर देगी, जिससे भी वो अंडे बंद कर देगी। आपने 90 ग्राम डेली बेसिस पर एक मुर्गी को, अंडों वाली मुर्गी को फीड यूज़ करनी है। 40 से 45 ग्राम सुबह और 40 से 45 ग्राम शाम में। आपने अपनी मुर्गियों की गिनती कर लेनी है। अगर आपने 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो टोटल आपने 9 किलो फीड यूज़ करनी है, 4.5 किलो सुबह और 4.5 किलो शाम में।